नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। समाचार के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित हूं मनीष कुमार झा। बार बार मैं आपको यह बताता रहा हूं कि यह चैनल सिर्फ समाज को आईना ही नहीं दिखाता है, बल्कि सुधारने के राह पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। हम आपको समाचार ऐसा दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आप भी सोचेंगे कि संस्कार और शिक्षा में कितना अंतर है। जी हाँ, जब एक बूढ़ी माँ लगातार परेशानी से गुजर रहा हो तो क्या कहेंगे। यदि कोई माँ लगातार अपने बेटे के लिए प्रयासरत रही हो, अपनी गाड़ी संपत्ति को उनके पढ़ाई पर लगा दिया हो, बाद में वह लायक बेटा माँ को घर से निकाल दे, इस विषय पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा। और वह माँ किसी वृद्धा आश्रम में जाके रह रही हो। यह समाचार आपको इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आप इस समाचार को उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोस तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोगों को शर्म आए और आने वाले समय में अन्य किसी की मां अनाथ आश्रम ना जाए, वृद्धा आश्रम ना जाए। यह मामला झारखंड के गिरिडीह से है, जहां एक महिला जो एक संपन्न परिवार से आती हैं, उनका कहना है कि उनका बेटा, उनका पोता एक अच्छे पद पर हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है। बावजूद इसके उनकी बहू उन्हें पीटती थी, जिसके कारण बेटा ने उन्हें स्टेशन पर जाकर ऐसे जगह के लिए उन्हें छोड़ दिया जहां का ना कोई मंजिल था, ना तो ठिकाना था। जब वह महिला एक वृद्धा आश्रम पहुंची तो वहां उनकी व्यथा सुनकर तमाम लोग रो पड़े। ये कहानी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इस समाचार को और अधिक फॉरवर्ड करें ताकि उनके परिवार तक पहुंचे, उनके रिश्तेदार तक पहुंचे, उनके पड़ोस तक पहुंचे, और ऐसे जो लोग करते हैं उनका समाज में फजीयत हो। संस्कार और शिक्षा दो अलग अलग चीज है। एक संस्कारी व्यक्ति शिक्षित हो यह जरूरी नहीं है, और एक शिक्षित व्यक्ति संस्कारी हो यह भी जरूरी नहीं है। परंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है। हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं अपने बच्चे को ताकि वृद्धा अवस्था में वो हमारा देखभाल करे। जिस ध्यान से, जिस केयर से हम अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, एक छोटा सा जुकाम होने पर माता पिता परेशान होते हैं, वही बेटा, वही बहू जब वृद्धा माँ को मार कर निकाल दे तो आपका भी हृदय पीड़ा से व्यथित होगा, आप भी परेशान हो जाएंगे। ये घटना उस परिवार की है जो संपन्न परिवार है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अधिक है, बावजूद इसके संपत्ति तो बच्चे ने ले लिए, लेकिन माँ का देखभाल करना उन्होंने उचित नहीं समझा, और ऐसे साधु महात्मा उनका देखभाल कर रहे हैं जिन्हें एक पैसे का लोभ नहीं है। ये समाचार मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि जो और लोग ऐसा करने का सोच रहा हो उसके ऊपर लोग थूके, लोग उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करे ताकि आगे ऐसे माँ के साथ व्यवहार करने से लोग 100 बार डरे। हम मूर्ति पूजा करते हैं, माँ भगवती का पूजा करते हैं, हम सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं, तो हम कहते हैं कि आज पूजा करने जाएंगे। और जो बहू अपने सास को निकाली है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा के समय में जाएंगे तो धूमधाम से वो पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि संपन्न परिवार की हैं। लक्ष्मी पूजा धूमधाम से की जाती है, लेकिन अपनी माँ जो सब देवी देवताओं से बड़ी है उन्हें ठुकरा दिया। उनके यहाँ लक्ष्मी कब तक बात करेगी यह तो कहना अनिश्चित है, परंतु समाज के लिए ये घृणित चीज है। भारतीय संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप भी देखिए, समझिए, और समाचार को उनके परिवार पड़ोसी तक पहुंचाने में हमारा मदद जरूर कीजिए। रहिए सावधान, ऐसे लोगों से रहिए सतर्क, और हमारे पास ऐसा समाचार मिलता है तो हम जरूर चाहेंगे आप तक पहुंचाएं जिससे समाज को लाभ हो। अभी के लिए हमें यहाँ से देनोमति, नमस्कार। कहाँ से आई हैं आप? गिरिडीह से। कहाँ से? गिरिडीह से। कहाँ? झारखंड। झारखंड। झारखंड में कहाँ रहते हैं मैया जी? गिरिडीह। गिरिडीह। हाँ। झारखंड। गिरिडीह से मैया है। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? नहीं रखा, मार मार के निकाल दिए।
मार मार के निकाल दिया। देखिए बेटों ने माँ को मारा। इनके बेटे से मेरी बात हुई थी। एक बेटे को मैंने फ़ोन लगाया कि आपकी माँ यहाँ आई हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप आइए और अपनी माँ को ले जाइए, सेवा करिए। साफ इनकार कर दिया, बोले हम नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। माँ कहती हैं कि मारते हैं बेटे, तो दो में से दोनों मारते हैं या एक मारता है? बहू भी मार, बहू भी मारती है। यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। प्लेटफार्म पर ला के बैठा दिए। तो दोनों बेटों का यही व्यवहार है क्या? दोनों। अब बताइए, दो बेटे हैं और मारते हैं, और केवल बेटे नहीं बहुएं भी मारती हैं। अब देखिए बुढ़ापे में कहाँ जाएगी माँ। कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 80 साल। 80 साल। 80 साल की माँ को बेटों ने घर से निकाल दिया। बोला नहीं कि माँ मत जाओ, रहो यहीं? बम्बई में रहते थे, बम्बई में प्लेटफार्म पर 10 घंटे के पहले ला के बैठा दिया। अच्छा, स्टेशन में बिठाल दिया? किसने? बेटा। बेटा स्टेशन तक छोड़ने आया? हाँ। बोले जाओ। 8 बजे बैठाया और 10 बजे रात में गाड़ी था। तो ये नहीं पूछा कि माँ कहाँ जा रही हो? बोलने का मौका नहीं दिया। बोलने का मौका नहीं दिया। हस्बैंड साथे थे। कौन साथ था? मेरा पति। तो आपके पति कहाँ चले गए? साथे थे, साथे भी मार के निकाला। मार के निकाल दिया? पिता को भी निकाला? पिता को भी मारा। तो फिर पति अभी कहाँ हैं आपके? चले गए, 4.5 साल हुआ। 4 साल पहले उनकी भगवान के धाम चले गए। हाँ। तो आपको और आपके पति दोनों को बेटों ने निकाला था? हाँ हाँ। तो फिर ये 4 साल जब पति गए, तो फिर पति का अंतिम संस्कार आपके पति का किसने किया? क्या नाती बोलता हम करेंगे, वो बेटा को फोन करके बुला लिया, छोटका बेटा, अब बोला हम करेंगे। तो दोनों में बड़ी झगड़ा हुआ। तो पंडित आया तो बोला कि दोनों दे दो, तो दोनों मिलकर संस्कार दिया। चलो पिता का संस्कार कर दिया, पर आपकी सेवा करने को तैयार नहीं हुए? घूर के देखा नहीं, 14 बरस हो गया। 14 साल से मैया बाहर हैं। माँ कह रही हैं देखा भी नहीं बेटे ने। बहू भी मारती, बेटा भी मारता। सोचिए, अपने माँ और बाप दोनों को बेटों ने घर से निकाला है, तो बाहर ही पिता फिर चल बसे। कैसी औलादें हैं।